नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। ये ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम एमसीक्यू सारा इसके बाद और डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इतना समरी 100% करके जाइए बेटा। 32+ मार्क्स गारंटीड आएगा आपका। चलिए, इंडिया के 5 मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन है। ब्राज़ील के भी 5 मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वहाँ भारत में कोस्टल प्लेन मिलता है, ब्राज़ील में भी कोस्टल प्लेन मिलेगा। भारत में आइलैंड ग्रुप मिलता है, ब्राज़ील में भी आइलैंड ग्रुप मिलेगा। भारत में नॉर्थ इंडियन प्लेन यानी मैदानी इलाका मिलता है, ब्राज़ील में भी मैदानी इलाका मिलेगा। फ़र्क इतना है कि हमारे यहाँ हिमालय है तो उनके इधर ग्रेट एस्कारपमेंट है, हमारे इधर पेनिनसुला है तो उनके इधर हाईलैंड है। ओके, नेक्स्ट, हिमालय की अगर बात की जाए तो हिमालय पमीर नॉर्थ तजिकिस्तान से चालू होता है, भारत से होते हुए लास्ट अरुणाचल प्रदेश तक जाता है ईस्ट में। और ये फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है, और एशियन कॉन्टिनेंट का मेजर माउंटेन सिस्टम है। और अगर इसका हिमालय एक नहीं, ये पैरेलल रेंजेस हैं, ठीक है। अगर नॉर्थ में बात की जाए तो नॉर्थ में सबसे ज़्यादा ट्रांस हिमालय है, जिसे ओल्डेस्ट बोलते हैं। ट्रांस हिमालय ओल्डेस्ट हिमालय है। फिर उसके नीचे ग्रेटर हिमालय जिसे हिमाद्री बोलते हैं, फिर लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय यंगेस्ट है। नेक्स्ट, और ऐसा बात की जाए तो वेस्टर्न हिमालय जिसे कश्मीर हिमालय बोलते हैं। सिर्फ भारत में अगर बात की जाए तो वेस्टर्न हिमालय, कश्मीर हिमालय, सेंट्रल हिमालय, कुमाऊं हिमालय और ईस्टर्न हिमालय, आसाम हिमालय। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात की जाए तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स अगर बीच में है तो उत्तर की तो और हिमालय माउंटेन है, ईस्ट की और आसाम, वेस्ट में राजस्थान और पंजाब, और साउथ में पेनिनसुला है। अब अरावली की बात की जाए तो अरावली के ईस्ट में गंगा प्लेन है, और अरावली स्लोप ईस्टवर्ड्स है, यानी उसका जो ढलान है ईस्ट की तरफ है। अरावली के वेस्ट में थार डेजर्ट रेगिस्तान है, मरुस्थल, और ये मोस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान में है। नेक्स्ट, जो पंजाब में खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, पंजाब हरियाणा में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है, तो पंजाब में खेती बाड़ी ज़्यादा होने का कारण वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, और वो सतलुज नदी के कारण हुई है। नेक्स्ट, और अरावली पर्वत के जो फुट हिल्स यानी तलहटी, वहाँ पे मेवाड़ प्लेट्यू पाया जाता है। मेवाड़ आइसक्रीम सड़क पे आपने देखा होगा, तो वो मेवाड़ प्लेट्यू पाया जाता है। और ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि अरावली माउंटेन के फुट हिल्स में कौन सा पठार यानी कौन सा प्लेट्यू मिलता है, तो आपका उत्तर होगा मेवाड़ प्लेट्यू। नेक्स्ट, अब आते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, दोनों बे ऑफ बंगाल में जाके मिलते हैं, और दोनों दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। और यहाँ पे जो जंगल मिलता है उसको सुंदरबन बोलते हैं। नेक्स्ट, पेनिनसुला की बात की जाए तो पेनिनसुला में जैसे कि आप तस्वीर इसमें देख सकते हैं, चार्ट, इस तरफ ईस्टर्न घाट, उधर वेस्टर्न घाट, यहाँ पे विंध्या माउंटेन, यहाँ पे सतपुड़ा माउंटेन, अरावली ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, शिवालिक यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। ओके, नेक्स्ट, कोस्टल प्लेन, हमारा कोस्टल लाइन 7500 का है, उनका कोस्टल लाइन 7400 का, उनका यानी ब्राज़ील का। ये बे ऑफ बंगाल, इस तरफ आपका अरेबियन सी है, तो ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, यहाँ स्पर्स है। स्पर्स मतलब कुछ पहाड़ ऐसा बाहर समुद्र तक अंदर तक आए हैं, ठीक है। और रॉकी कोस्ट है। वेस्टर्न घाट की बात की जाए तो रॉकी कोस्ट है, यानी पथरीला कोस्ट है, पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ की जो कोस्टल प्लेन की चौड़ाई और विड्थ है वो कम है, नदी काफ़ी फास्ट बहती है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा नहीं मिलता, एस्चुरीज देखने को मिलेगा। यही बे ऑफ बंगाल की तरफ बात की जाए तो ईस्टर्न घाट्स, इसका स्लोप जेंटल है। स्लोप जेंटल होने के कारण यानी ज़्यादा स्लोप ना होने के कारण पानी की स्पीड कम है, जिससे यहाँ पे डेल्टास पाए जाते हैं। ओके, और यहाँ पे विड्थ ज़्यादा है, यहाँ पे जो विड्थ है उसका ज़्यादा, और ये मैप मार्किंग में भी आता है, आपको डिटेल मैप मार्किंग में बताऊँगा। नेक्स्ट, आइलैंड ग्रुप की बात की जाए तो भारत में दो बड़ा आइलैंड समूह, एक लक्षद्वीप आइलैंड, दूसरा अंडमान निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में मिलेगा, अंडमान निकोबार आइलैंड आपको बे ऑफ बंगाल में मिलेगा। लक्षद्वीप आइलैंड का जो कैपिटल है वो कावारती है, और ये सब अटोल आइलैंड्स है, क्या है, अटोल आइलैंड्स। और अंडमान निकोबार में निकोबार अटोल आइलैंड्स है, और अंडमान वॉल्केनिक आइलैंड है, जिसमें आपका जो बैरन आइलैंड है वो अभी भी सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो है। और अंडमान निकोबार का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। ब्राज़ील का भी 5 डिवीज़न है, जैसे आपसे थोड़ी देर पहले शुरुआत में कहा गया था। वहाँ हमारे यहाँ हिमालय तो उनके इधर ग्रेट एस्कारपमेंट है, और हमारे यहाँ पे पेनिनसुला है, तो उनके यहाँ पे हाईलैंड्स हैं। नेक्स्ट, हाईलैंड्स की बात की जाए तो सदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ ऑक्यूपाइड बाय हाईलैंड्स, दैट इज ब्राज़ीलियन हाईलैंड बोलो, ब्राज़ीलियन शील्ड बोलते हैं, या ब्राज़ीलियन प्लेट्यू बोलते हैं उसे। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का कोर दो हाईलैंड बनते हैं, एक ब्राज़ीलियन हाईलैंड और गुयाना हाईलैंड। गुयाना हाईलैंड वेनेजुला से चालू होकर ब्राज़ील से होते हुए
ब्राज़ील से होते हुए फ्रेंच गुयाना तक जाता है। नेक्स्ट, ब्राज़ील का जो हाईएस्ट पीक है निको डी नेबलिना है, और ब्राज़ील अब वेनेजुएला के बॉर्डर पे मिलता है, जिसकी ऊंचाई 3014 मीटर है। फिर प्राय डो कैसीनो, एक कैसीनो बीच, ये दुनिया का सबसे लंबा बीच है, सैंडी बीच है, रेतीला बीच है, 200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर महत्वपूर्ण नदी जो है उरुग्वे, पराग्वे, पराना है, जो हाईलैंड से निकलती है और अर्जेंटीना जाती है। ग्रेट एस्कार्पमेंट ड्रॉट कॉर्डिलेटरल का क्षेत्र है, और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को रोकता है। नेक्स्ट, कोस्ट की बात की जाए तो नॉर्थ में अमापा प्रोविंस, नॉर्थ कोस्ट अमापा प्रोविंस से चालू होकर ईस्ट के रियो ग्रांडे डो नोर्टे तक जाता है, और रियो डो ग्रांडे नोटे से होकर साउथ तक ईस्ट कोस्ट जाता है। नॉर्थ कोस्ट में दो महत्वपूर्ण नदियाँ मिलती हैं, अमेजोन और टोकांटिस, और इसी नदी के मुहाने पे आपको मराजू आइलैंड मिलेगा। और सौ फ्रांसिस्को नदी की खास बात यह है कि ये ब्राज़ील में पूरी तरह चालू हो रहा है और ब्राज़ील में जाके समाप्त हो जाएगा। तो इट लाइज एंटायरली इन द ब्राज़ील, इट लाइज एंटायरली इन द ब्राज़ील। तो एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा तो कौन सी ऐसी नदी है जिसका बेसिन कम्प्लीटली ब्राज़ील में लाया, तो सौ फ्रांसिस्को। ठीक है। ईस्ट कोस्ट, नॉर्थ कोस्ट मराजू आइलैंड बिटवीन रिवर अमेजोन एंड टोकांटिस, मराजू आइलैंड एंड सौ मार्कोस वे, मराजू आइलैंड मार्क करने आता है। नेक्स्ट, प्लेन की बात की जाए तो लार्जेस्ट प्लेन आइलैंड है नदर्न अमेजोन बेसिन का, और पराग्वे पराना साउथ रीजन का। पेंटेनल वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड। आइलैंड की बात की जाए तो एक कोस्टल आइलैंड और डिपोजिशन मरीन आइलैंड्स, मेन आइलैंड से 300 किलोमीटर दूर समुद्र में ब्राज़ील के आइलैंड्स आपको मिलेंगे, वो भी रॉकी है, और वो सबमर्ज माउंटेन है, यानी जो पहाड़ हैं समुद्र के नीचे उनकी चोटी है वो। ने ड्रेनेज की बात की जाए तो गंगा नदी की जो लंबाई है 25 यानी 2525 किलोमीटर, और जो अमेजोन नदी की लंबाई है, जैसे उनकी कोस्टलाइन 7400 है, तो नदी की लंबाई 6400 है। ठीक है। अमेजोन नदी में पानी कहाँ से आता है, तो एंड्स पर्वत से आता है। एंड्स पर्वत कहाँ है, पेरू में। और जो मुंह की चौड़ाई है, जो नदी की चौड़ाई है, करीबन 150 किलोमीटर तक, काफ़ी मतलब लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है। लॉन्गेस्ट में नाइल आता है, लार्जेस्ट में चौड़ा में काफ़ी ज़्यादा अमेजोन आता है। इसका कोई डिस्ट्रीब्यूटिव माउथ पे है नहीं। ठीक है। फिर पैराग्वे पराना सिस्टम, पैराग्वे पराना मिलकर रिवर प्लाटा बनते हैं, जो अर्जेंटीना में जाकर चले जाते हैं, और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। नेक्स्ट, साओ फ्रांसिस्को ऐसी नदी है जो पूरी तरह ब्राज़ील में लाए होती है। ब्राज़ील की तीसरी महत्वपूर्ण, पहली महत्वपूर्ण नदी अमेजोन है, दूसरा पैराग्वे पराना सिस्टम है, तीसरा साओ फ्रांसिस्को है, और इसमें 250 किलोमीटर तक नावें चल जा सकती हैं। नेक्स्ट, आगे फिर कोस्टल रिवर्स, रिवर पुराग्वाको एंटर्स द अटलांटिक ओशन, पुराग्वाको अटलांटिक ओशन में समा जाता है साल्वाडोर टाउन के करीब। ठीक है। हिमालय नदी की बात की जाए, पेरिनियल है, 12 मासी है, यानी इसके साल के 12 महीना इसमें पानी मौजूद रहता है। बरसात के समय तो पानी बरसात से आ जाती है, और बाकी समय बर्फ़ जो पिघलता है ग्लेशियर, उससे पानी आता है। फिर इंडस नदी, जिसे सिंधु नदी भी कहते हैं, पाकिस्तान का नेशनल रिवर है, और इसके फ्लोज थ्रू इंडिया पाकिस्तान, एंड दैट मीन्स इंडिया से चालू होकर पाकिस्तान से होते अरब सागर में मिल जाता है। ट्रिब्यूटरीज, यानी इसमें जो नदी है, सहायक नदी झेलम, रवि, ब्यास, सतलुज नदी की वजह से ही पंजाब की धरतियाँ उपजाऊ बनी हैं। ब्यास नदी आजकल एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो गई है। और सतलुज नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मपुत्र से। सतलुज नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर से। कहाँ से होती है, मानसरोवर से। ठीक है। नेक्स्ट, झेलम लेक उल्लर, महानदी लेक चिल्का, और गोदावरी लेक कोलेरू, इसको याद रखिए। गंगा रिवर सिस्टम की बात की तो गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, और गंगा नदी की सहायक नदी कौन सा, यमुना, सन, दामोदर, चंबल, केन, बेटवा, और ब्रह्मपुत्र को सैंगपो भी बोलते हैं और दिहंग भी बोलते हैं, और इसे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है गंगा ट्रिब्यूटरी की नाम लिखिए, यानी गंगा की सहायक नदियों का नाम लिखिए, तो आपको आना चाहिए चंबल, बेटवा, केन, सोन, दामोदर, चंबल, बेटवा, केन, सोन, दामोदर, यमुना, ब्रह्मपुत्र। आगे पेनिनसुला नदी की बात की जाए तो पेनिनसुला नदी सीजनल इन नेचर है, यानी रेनफेड है। बरसात के मौसम में, बरसात खत्म होने के कुछ समय तक उसमें पानी रहता है, बाकी बारे नदियाँ सूख जाती हैं। अब मेजर डिवाइड क्या है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट क्या है, एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और ईस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर अरेबियन सागर को मिलती है, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर में तापी, नर्मदा, साबरमती, तापी, नर्मदा, साबरमती, माही, ये जो चार नदी है एक गल्फ़ ऑफ खम्बट में मिलती है। और ये जो लूनी नदी है, लूनी, एक गल्फ़ ऑफ कच्छ में मिलती है। ठीक है। कैसे याद रखो, लूनी LU, कच्छ KU आता है। ठीक है। नेक्स्ट, ईस्ट फ्लोइंग बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तो बे ऑफ बंगाल महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी मिलती है। उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा है, उसके बाद इधर पे गोदावरी है। ठीक है।
और कृष्णा का जो सहायक नदी है भीम और तुंगभद्रा है, भीम और तुंगभद्रा है। और कावेरी नदी कहाँ से होकर जाती है? कर्नाटका और तमिलनाडु से। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर जाती है। और इसे काफ़ी समय तक सिंचाई के लिए उपयोग किया गया। इस पे चोला राजा ने बांध भी बनवा रखा था। और केरल में बैक वाटर है कयाल्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह ऑब्जेक्टिव सीरीज़ कंप्लीट होता है। अब हम और थोड़े एडवांस लेवल पे जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।